कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, तो फाइनली प्रॉपर्टी की सच्चाई आ ही गई सामने। पहले जो है अंशु के भाई ने लाया, उसके बाद अब पड़ोसी भाई विद प्रूफ। तो आखिर इतना बड़ा सच क्यों छुपाया हमसे, क्यों झूठ बोला, खास करके हमारे इमोशंस के साथ जो हमेशा हमने तुम्हारा साथ दिया। तुमने सच बोला तो हमने सच माना, तुमने झूठ बोला तो हमने झूठ बोला, तो क्यों हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। आखिर उस रात, जिस रात अंशु के पापा और मौसा जी गए हुए थे सपना के घर, क्या कुछ हुआ सब कुछ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब कुछ बताती हूँ और भी विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि प्रॉपर्टी किसके पास है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। आज का जो रिएक्शन वीडियो है बहुत ही दुखी मन से मैं लेके आई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गाइस मैं बताऊं कि अंशु के भाई जो है, पहले कल उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी मेरे पास है, और अब जो है वो है पड़ोसी भाई वीडियो लेके आए हैं। क्या हुआ? तो जो पड़ोसी भाई वीडियो लेके आए, उन्होंने बताया कि वो जो फार्म हाउस है ना, वो फार्म हाउस 4 लोगों के नाम पर है। अंकल जी, आंटी जी, राजवीर भाई और सपना, इन 4 लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी में जो आगे का हिस्सा है वो है अंकल जी के नाम पे। उसके पीछे का हिस्सा जहाँ आंटी जी कुएं के पास जा कर के बैठती थी, और वो सारी हिस्सा जहाँ पे अंशु खेतों में टमाटर सब्जियां कुछ बोई हुई थी, अभी अंशु 2 दिन के पहले वाले वीडियो में दिखाई हुई थी, वो जो हिस्सा है वो आंटी जी का हिस्सा है। और जो मैंने थंबनेल में लगा के रखा हुआ है, उसके पीछे का जो खेत जैसा है बिल्कुल वीराना है, वहाँ पे कोई भी चीज़ उगाई बोई नहीं है, वो है राजवीर भाई के नाम पे। और उसके जो पीछे का हिस्सा है वो है सपना के नाम पे, यानी कि वो जो फार्म हाउस वाली प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों के नाम पे है। और अंकल जी आंटी जी जो हैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं बेचने वाले, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी उनकी बेटियों की निशानी है और वो उनके पोतियों की ही रहने वाली है, वो नहीं बेचने वाले हैं। और सपना अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाली है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी फाइनली नहीं बेच रही है। ये जो अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि अंकल आंटी ने तो प्रॉपर्टी बेच दी है, अंकल आंटी जी तो जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है या रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देगी, तो ये बिल्कुल ही झूठ। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों के नाम पे है, और कोई भी जो सूरज भाई की प्रॉपर्टी, राजवीर भाई की प्रॉपर्टी है, वो तो सपना के नाम पे ही रहने वाली है। और सपना की जो है फार्म हाउस में हिस्सा, वो भी सपना का है, और अंकल आंटी का है। अंकल आंटी चाहे तो अपना हिस्सा बेच सकते हैं, पर ना अंकल आंटी बेचने वाले हैं ना सपना। तो वो फार्म हाउस जो है वो नहीं बिक रहा है, ये बिल्कुल ही झूठी अफवाह है, ऐसा पड़ोसी भाई ने कहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि उस दिन जब अंकल आंटी जो है अंशु के घर पे गए हुए थे, और आरूही से भी मिलने के लिए गए थे, और हमें ऐसा लगा था, वाईटी पे सभी को ये उम्मीद थी कि अंकल आंटी जो हैं वो गए हैं तो जो सपना है उसको लेकर ही आएंगे, सपना को अपने साथ लेके आएंगे। आरूही हमें फाइनली देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वो दिवाली के टाइम की बात है। तो ऐसा हमें भी लगा था एक वक्त के लिए, उस टाइम पे बहुत तेज़ी से चर्चा भी हुई थी कि अंकल आंटी गए हैं तो शायद दिवाली पे अपनी बहू को अपने घर ले आने वाले, अपने घर की लक्ष्मी को अपने साथ लाने वाले हैं, पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली मनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर बाद में देखा गया कि हाँ अंकल आंटी जो हैं वो सपना से मिलने के लिए गई थी। उसके बाद सपना का जो वीडियो आता है, सपना ने बोला कि ये लोग मुझे ले जाने के लिए नहीं आए हुए थे, ये लोग प्रॉपर्टी जो पेपर है उस पर सिग्नेचर कराने के लिए आए हुए थे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए आए थे। लेकिन आज जो पड़ोसी भाई ने बताया, वो उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं, उस टाइम पे समझौता करने के लिए ही गए थे। अंशु के जो पापा हैं और मौसा जी हैं, बात करने के लिए गए थे कि भाई सब कुछ सुलझ जाए, हम रिश्तेदार हैं, हम सारी चीज़ों को मिल करके सुलझा देंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये लोग परिवार एक हो जाएंगे, ये लोग घर पे आ जाएंगे। पर सपना जो है इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हुई, सपना नहीं मानी और वो नहीं आई। लेकिन सपना ने बोला कि वो लोग प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर करवाने के लिए आए थे। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक चीज़ें चल रही कि प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर घर पे जाके कैसे हो जाएगा यार, जब तक रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाएगा इंसान। 2 लोग मिलके अगर प्रॉपर्टी पे साइन करवानी है, कुछ भी करवानी है तो करवाएगा, बोलेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम पे करना चाहता हूँ, जो भी है पैसे वैसे सब मिल गए। मतलब उसका एक ये होता है कि घर पे गया है और साइन करवा लिया। क्या ऐसा होता है क्या गाइस? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि
तो किसी को अगर होगा कि हाँ क्या घर पे भी साइन करवा के प्रॉपर्टी नाम पे की जा सकती है, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है क्या, कोई वकील नहीं चाहिए साथ में, बिना ओनर सिर्फ ओनर से साइन करवा के वो इंसान जाए तो पेपर लेके जाए उसके नाम का और बाहर ले जा करके अपने नाम पे करवा ले, क्या ऐसा भी होता है क्या? और क्या हुआ, सॉरी गाइस मैं क्या ही करूँ, आज संडे का दिन है, सभी बच्चे घर पे हैं तो वो लोग आपस में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ठीक है उसको सोफे पे ही बैठने दो। तो वो फोन ले नहीं, फोन बोलो, फोन मत, तो फोन खराब हो जाएगा। गिरा दिया फोन। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने बोला है कि वो गए थे, और जो है मतलब मैं थंबनेल पे लगाई हुई हैं, आप लोग देखिएगा। अंकल जी जो पेपर सपना को भेजे हुए थे, उस सभी लोग बोल रहे थे ना कि अगर सपना तुम दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, क्या तुम बताओ क्या सच में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अंकल जी की तरफ से कि जो भी प्रॉपर्टी वो मतलब फार्म हाउस का चीज़ें था वो मैंने डॉक्यूमेंट जो है सपना के पास भेज दिया था, पर सपना ने जो बोला कि नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आया था, उस टाइम पे मुझे से प्रॉपर्टी की बात करने के लिए आए थे। तो सब लोग बोल रहे थे कि सपना तुम जवाब दो, सपना तुम जवाब दो, तो सपना ने नहीं दिया। तो बहुत सारे लोगों ने फिर इस तरीके का कमेंट किया कि अगर सपना ने जवाब नहीं दिया है तो ठीक है अंकल आंटी ही जवाब दे देते, कोई डॉक्यूमेंट भेजे होंगे तो कुछ तो प्रूफ होगा, वो अंकल आंटी ही दिखा देते। जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो है वो दिखाया डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप पे सपना को सेंड किया गया है। तो मेरा सवाल एक ही है कि यार इतना बड़ा झूठ क्यों बोली, क्योंकि पड़ोसी भाई की जो वीडियो से उस पर जो वीडियो डाला है इन्होंने फार्म हाउस के बारे में जो बताई है, फार्म हाउस को बकायदा दिखाया हुआ है, प्रॉपर्टी अंकल जी ने सेंड किया है वो भी स्क्रीनशॉट मार के उन्होंने दिखाया हुआ है, बोला है कि प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बटी हुई है, सूरज अंकल आंटी राजवीर भाई और सपना के नाम पे। तो राजवीर भाई की जो प्रॉपर्टी है वो सपना की ही होने वाली, और सपना का उसमें खुद का भी हिस्सा है, और अंकल आंटी का उनका है, पर अंकल आंटी भी नहीं बेचने वाले हैं और सपना भी नहीं बेचने वाली है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। तो जब सपना के पास वो प्रॉपर्टी है तो सपना ने क्यों झूठ बोला था? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सपना बताए नहीं बताए, देखो मैं यहाँ पे सपना के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा से सपना के लिए खड़ी रही हूँ, हमेशा सपना का साथ दिया है, सपना के लिए बोला है करके। और अब जो है मतलब कुछ लोग ये भी बोलते आए हैं सपना का साथ देने वालों के लिए कि यार अंधभक्त हो, ये कैसा अंधभक्ति है कि मतलब सही देखते हुए भी गलत ठहराव करके इतने सारे सबूत तो मिल गए, फिर भी अंधभक्तों के, सपना के अंधभक्तों को ये सपना के अंधभक्त हैं, या फिर सपना ने इनको कुछ पैसे वैसे खिलाए हैं या कुछ दिए हैं, या प्रॉपर्टी में हिस्सा देगी सपना, क्या है जो ये लोग सपना के लिए अच्छा बोलते हैं करके। तो भाई कहीं ना कहीं सपना की वजह से हमें भी सुनना पड़ता है। और सपना के घर अब बहुत सारे जो कमेंट आते हैं कि मतलब सपना पे क्यों वीडियो बनाना करके, सपना पे वीडियो, सपना अपनी बातें खुद, देखो सपना के घर में या अंकल आंटी के घर में कोई नहीं देखने गया था कि उनके घर में एक्चुअली क्या हुआ था। जो इन लोगों ने वाईटी पे तो सबसे पहले सपना ने ही रखा, सपना ने ही स्टार्ट किया, अपनी सारी चीज़ें बताई कि हम हमेशा से सपना के साथ रहें, क्योंकि ऐसा लगा यार एक औरत है जिसका पति नहीं रहा, परिवार ने साथ छोड़ दिया, 2-2 छोटी-छोटी बच्चियों को लेके ऐसे भटका, वैसे सपना ने बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार यानी कि अंकल आंटी के बारे में बताई, जो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमने सब सपना की जर्नी देखी, सपना का साथ दिया। तो आज जब इतनी सारी चीज़ें बता दी, हम जानते हैं, तो जब चीज़ें देखती है, ब्लॉग अपना दिखाती है, वीडियो दिखाती है, अपने दुख सुख बांटती है, तो सवाल करने का भी हक तो है, क्योंकि कमेंट्स भी इसी तरीके का आते हैं। आज बहुत सभी के सभी लोग सपना के अगेंस्ट हो चुके हैं, जो कल तक अंकल आंटी के अगेंस्ट थे कि अंकल आंटी ने गलत किया, अपनी बहू को घर से निकाल दिया, अंशु ने बहुत ज़्यादा गलत किया, अपनी भाभी का साथ छोड़ दिया, अंशु ने भी धोखा दिया, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे और सपना के सपोर्ट में थे। आज जब सपना नहीं बोल रही है, चुप है, और ये लोग सबूत पे सबूत एक एक करके पेश करते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी पे उठा सवाल तो आज अंशु के भाई ने बोल दिया, पड़ोसी भाई ने बोल दिया, मतलब चीज़ें जो हैं इनकी साइड से आ रही है। अंशु ने भी अपने वीडियो में बोला कि मैं अगर अपना मुंह खोलूँगी तो किसी के सती सावित्री वाला रूप जो है वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें बोली। पर सपना एक बार भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही है करके। और तो अब सपना को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगी है, लोग बोल रहे हैं। अब जो ये पड़ोसी भाई वीडियो लेके आए थे उस पर मैंने देखा 90% जो थे कमेंट थे सपना के अगेंस्ट थे, सब भर के सपना को बोल रहे हैं सपना झूठी है, धोखेबाज है, इसने झूठ दिया, इसको घर से दूर जाना था, इसको आज़ादी चाहिए थी तो सास ससुर के पास कहाँ से रहती, इस घरों में तो बंद कर रह रही थी करके। और झूठा इल्ज़ाम लगा रही है सास ससुर के ऊपर, प्रॉपर्टी का सिंपैथी खेलना है इसको। अब फिर से इसका वीडियो आएगा, रोना धोना दिखाएगी, झूठ बोलेगी।
तो मेरा यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, वो जो मैंने व्हाट्सअप का जो अभी मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है, देखना आपको, जिसमें कि अंकल जी ने जो है वो सपना को डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए। तो सपना ने क्यों झूठ बोला, सपना ने क्यों झूठ बोला, क्यों बोला नहीं, और अगर ये अभी का, क्योंकि वो अक्टूबर का दिखाई दे रहा है, तो जब अक्टूबर के बाद से अभी तक लोग चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं क्या सपना तुम्हारे पर प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का पेपर नहीं है क्या सच में अंकल आंटी के, क्योंकि लोग इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई कि अंशु प्रॉपर्टी के लालच में आई हुई है। इनके जो आंटी जी के जो मायके वाले हैं, सपना के भाई या जो भी मायके वाले आते हैं, मौसा जी, फूफा जी, अंशु के पापा, सब लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में ये लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लालच में आ रहे हैं। तो उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी जिसके नाम की होती है हम उसके नाम की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, और भगवान न करे किसी की बहन बेटी की प्रॉपर्टी हमें अपनी नाम पे कराने पड़े, ऐसे इंसान को नरक में भी जगह ना मिले। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, तो उनके बातों से तो यही लगा कि हाँ यार नहीं, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि बहन बेटी की प्रॉपर्टी कभी लेना ना पड़े, जो ले उसको मतलब उसको नर्क में जगह ना मिले, उसका बुरा, मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें बोली कि उसके साथ अच्छा ना हो कुछ भी, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी खाए। तो यहाँ से तो क्लियर हो गई इतनी बड़ी बातें कि मतलब प्रॉपर्टी सच में उनके पास ना, उनको प्रॉपर्टी का लालच है, ना अंकल आंटी ने सपना के हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी वो सपना को दे दी है। तो फिर सपना इस तरीके की चीज़ें क्यों बोली, क्यों टोंट मारी कि मतलब सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा। क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले की ये वीडियो है जिसमें सपना ने टोंट मारते हुए बोला अरे अंशु बेटा आई हो तो रहो, सेवा करो, सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा। और अब तो उठने लगे हैं सवाल सपना के ऊपर। तो गाइस आप लोगों को लगता है कि सपना को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो सपना के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं खास करके उनको तो देना चाहिए सपना को जवाब, बाकी हेटर्स को ना दे, गलत कमेंट करने वालों को जवाब ना दे। क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार इतने सारे इल्ज़ाम सपना के ऊपर लग रहे हैं, सपना के लिए इतने सारे लोग सपना के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। सपना तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुमने क्यों झूठ बोला जब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अंकल जी ने तुम्हें पेपर साइन दे दिए थे तो तुमने क्यों नहीं बताया। तुमसे तो आज 2 महीने से चीख चीख के लोग यही बोल रहे हैं ना क्या सच में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत गलत किया तुम्हारे सास ससुर ने, अगर तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी ली है उस पर बच्चियों का हक है, बच्चियों को मिलना। तो तुमने क्यों नहीं बोला कि मेरे हिस्से की और राजवीर भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, सिर्फ मम्मी पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी है, अगर ईमानदारी से देते हैं तो वो मेरी है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। तुमको इतना तो बोलना चाहिए था ना यार। तुम्हारी वजह से हम जो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं हमें भी सुनने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग हमें भी बोल रहे हैं कि सपना के अंधभक्त हैं, अंधभक्तों आंखें खोलो देखो, प्रॉपर्टी वो है सबको सपना का गेम है, ये सिंपैथी खेलती है, रोती है, कब तुम लोगों की आंखें खुलेगी। अब सब देखो भाई मेरा तो है, मैं तो ना ही कभी सपना को गलत बोली हूँ, ना ही अंशु, ना ही अंकल आंटी, क्योंकि मैं किसी के उससे वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं मेरा रिएक्शन वीडियोस है जो मुझे अच्छा सही लगता है, मैं सिर्फ उसी का साथ देती हूँ। यहाँ पे आज मुझे सपना गलत लग रही है तो मैं सपना से पूछ रही हूँ सपना तुमने क्यों छुपाई, इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई करके। और पड़ोसी भाई की तो वीडियोस आ चुकी है और सपना के भाई की भी वीडियो आ चुकी है, प्रॉपर्टी को लेके वो लोग ने क्लियर कर दिया है अपने साइड से। तो सपना अब तुम्हें भी क्लियर करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, खास करके उनको जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अब उनको तो सुनना पड़ रहा है यार। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या लगता है कि सपना को यहाँ जवाब देना चाहिए। अब कोई आके बोलेगा क्यों देगी सपना, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस में कभी मैंने कुछ बोला है तो कि क्यों देगी सपना, क्यों बताएगी, यहाँ पे क्यों बताए, कौन होते हो पूछने वाले करने वाले। तो देखो जब सपना ने अपनी चीज़ें YT पे ला करके रखी है, पब्लिक ऑडियंस को बताई है, तो ऑडियंस तो पूछेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे नहीं ला के रखती तो कोई किसी के घर में थोड़ी देखने के लिए जा रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है और उससे थोड़ी जवाब मांगने जाएगा। जो बाहर लाके रखेगा, जो अपनी चीज़ें शेयर करेगा, उसी से तो इंसान जवाब मांगेगा, उसी से तो पूछेगा ना कि क्या सच्चाई है, क्यों झूठ बोला, क्यों छुपाया। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये प्रॉपर्टी वाली बातें जान के, क्या अभी भी कुछ डाउट है, कुछ शक है, ऐसा लगता है कि ये सब झूठा है, गुमराह किया जा रहा है, या फिर सपना ने हमसे झूठ बोला है। अब देखते हैं सपना का क्या वीडियो आता है, सपना सच में इस पे बातें करती है कि नहीं करती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।